नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में जब 2014 के अंदर नई सरकार बनी थी तो इंडिया और यूएस के अंदर भी एक बड़ा रिलेशन स्थापित हुआ जो लंबे समय से नहीं था। और उसके बाद अब एक दूसरे के एलाई भी बन गए और बहुत से समझौतों के ऊपर हस्ताक्षर भी हुए। और अमेरिका को हमारी ज़रूरत इसलिए भी थी क्योंकि उसे चाइना को कंटेन करना है। लेकिन दोस्तों, 5-6 सालों तक ये चीज़ नॉर्मली ही चलती रही। इंडिया कभी भी चाइना के खिलाफ नहीं गया। लेकिन अब जब दोनों के बीच में क्लैश हुआ तो इंडिया इतना ज़्यादा अग्रेसिव हो गया कि इसका फर्क अमेरिका के ऊपर भी पड़ा। और अब अमेरिका भी लगातार ऐसे कदम उठाता जा रहा है जिससे चाइना की वन चाइना पॉलिसी को चैलेंज मिलता जा रहा है। और अभी उसने एक ऐसा फैसला लिया है जिससे चाइना को एतराज भी हो गया है। और दूसरा दोस्तों, इससे राफेल फाइटर जेट का क्या लेना देना है और चाइना के डर का क्या लेना देना है, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, खबर ये है कि ताइवान ने अब फॉर्मली एक एग्रीमेंट के ऊपर साइन किए हैं जिसमें वह 66 लेटेस्ट मॉडल F-16 जेट खरीदने वाला है लॉकहीड मार्टिन से। और इससे पहले जब ताइवान को F-16 जेट दिए गए थे तो उस समय दोस्तों जॉर्ज H.W. बुश की सरकार थी और 1992 में 150 F-16 दिए गए थे। और उसके बाद ये सबसे बड़ी डील भी है, ये $62 बिलियन की डील है। और अगर पेंटागन सारे बायर को मिला दे और उनकी मैक्सिमम सेल को देखे तो उसके अंदर ये सबसे बड़ी सेल देखी जाएगी। और इससे दोस्तों चाइना का पारा हाई हो गया है और उसने कहा है कि ये सेल बिल्कुल गलत है और उसकी वन चाइना पॉलिसी को चैलेंज करती है। और आपको बता दें, यूएस ने 1 साल पहले भी ऐसी एक सेल के लिए एक इनफॉर्मल नोटिफिकेशन दिया था कांग्रेस को। और अभी दोस्तों ये फाइनल हो गया है कि ये फाइटर जेट ताइवान को दिए जाएंगे। और लॉकहीड मार्टिन के कंपनी ऑफिशियल का कहना है कि उनके पास अभी टोटल 400 फाइटर जेट का ऑर्डर है F-16 के लिए। और अभी जो 90 फाइटर जेट की सेल के लिए बताया गया है उसके अंदर 24 फाइटर जेट मोरक्को खरीदने वाला है। और दोस्तों, अगर हम इस ताइवान को मिलने वाले F-16 फाइटर जेट की खासियत की बात करें तो इसके अंदर नॉर्थरोप ग्रुमन के द्वारा बनाया गया फायर कंट्रोल रडार लगा होगा जिसे APG-83 कहते हैं। ये फाइटर जेट को अलाउ करेगा कि वह प्रीसीजन गाइडेड म्यूनिशन को काफी दूरी तक फायर कर सके। अब दोस्तों, इसका भारत के राफेल फाइटर जेट से क्या लेना देना है, तो दोस्तों हम आपको बता दें कि पहली बात, पाकिस्तान के पास भी F-16 फाइटर जेट है और जिन्हें हमारे 3rd जनरेशन के MiG-21 फाइटर जेट ने गिरा दिया था। तो अभी हमारे पास राफेल फाइटर जेट आ गए हैं तो आप समझ सकते हैं कि उनकी हालत कैसी होगी और ये उन्होंने जाहिर भी किया है। वहीं दोस्तों, अगर चाइना की बात करें तो अभी अगर उसके न्यूज रूम में, उनके न्यूज चैनल के ऊपर देखा जाए क्या चर्चा चल रही है, तो दोस्तों उसके ऊपर यही चर्चा चल रही है कि राफेल फाइटर जेट का ये हिस्सा कैसा है, इसकी रेंज कितनी है, ये कैसा है, ये क्या कर सकता है। और इससे पता लगता है कि चाइना कितना ज्यादा संवेदनशील है राफेल फाइटर जेट के प्रति। और उसने अपने नियर बाई एयरबेसिस के ऊपर जो फाइटर जेट उसने रखे थे या फिर बॉम्बर रखे थे उनकी संख्या भी डबल कर दिया राफेल फाइटर जेट के आने के बाद। तो इससे पता चलता है कि जब वह F-16 फाइटर जेट से इतना घबराता है जो ताइवान खरीद रहा है तो राफेल फाइटर जेट से डरना उसके लिए स्वाभाविक है। और ये आप भी जानते हैं कि राफेल फाइटर जेट बहुत ज्यादा टेक्निकली भी साउंड है और इसके अंदर बहुत से जो वेपन लगे हुए हैं वो भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं अगर हम F-16 से इसकी तुलना करें। हालांकि अभी हमारे पास 5 ही राफेल फाइटर जेट हैं, लेकिन दोस्तों इसके बाद जो 36 राफेल फाइटर जेट आ जाएंगे तो हमारे पास पूरी 2 स्क्वाड्रन होगी और एक उसे नॉर्थ ईस्ट के अंदर लगाया जाएगा, दूसरा उसको दोस्तों अंबाला के अंदर लगाया जा ही रहा है। तो ऐसे में चाइना की चिंताएं बढ़ेंगी ही। और जब से लोकल फाइटर जेट की घोषणा हुई है और अब 83 तेजस फाइटर जेट की डील भी जल्दी फाइनल हो जाएंगी तो चाइना की चिंताएं और बढ़ जाएंगी। लेकिन हमारा मकसद जो है वो ये है कि हम एक कैपेबल फाइटर जेट खुद बना सके जिसके ऊपर काम चल रहा है। धन्यवाद, जय हिंद।